हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानिट बाय आर्या। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद है यदि इनके पास बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जो है बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है पाद बिंदुओं लिखा हुआ है, दूसरा लाइन जो है ना क्वेश्चन का, उसके स्टार्टिंग में ही ऊपरी सिरा लिखा हुआ है किताब में, लेकिन उस ऊपरी सिरा को काट के आपको करना है क्या, उसको पाद बिंदुओं कर देना। देखिए, क्वेश्चन अगर बुक से पढ़ा जाए तो उसमें इस तरह के पढ़ेंगे, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है और ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ही पूछेगा। ठीक है, जो चीज़ दे दिया है वो चीज़ तो पूछेगा नहीं, इसीलिए यहाँ होना चाहिए पाद बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस टाइप पे आइए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, निवेदन है आपसे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो खंभे हैं, कौन कौन सी ऊंचाई के, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का। तो दो खंभे बना लेते हैं, एक बना लिया हमने 6 मीटर का, एक बना लिया हमने 11 मीटर का। लीजिए, इसकी लंबाई कितनी है, पूरे की लंबाई मान लिया हमने कि ये है 11 मीटर का। ठीक है, ये हो गया 11 मीटर का। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हो गई 6 मीटर। ठीक है, और दोनों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। यहाँ तक क्या हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है हमको दोनों की, इसके और इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, मान लीजिए ये रहा इसका ऊपरी सिरा और ये रहा इस खंभे का ऊपरी सिरा। छोटा खंभा 6 मीटर, बड़ा खंभा 11 मीटर। ठीक है, दोनों ऊपरी सिरे के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, त्रिभुज, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें ट्रायंगल से रिलेटेड ही सभी बातें जाननी थी हमको। तो देखिए, यहाँ कुछ ट्रायंगल टाइप का नहीं बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज टाइप का बन रहा है। ठीक है, चतुर्भुज भी है ये, कुछ चतुर्भुज, इसका कोई रूल भी नहीं पता हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके समांतर मान लीजिए, पहले ये क्या है, ये है ए, ये है बी, ये हो गया सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी चतुर्भुज को मान लिए। अब हमको क्या करना होगा, इस रेखा ए बी के समांतर एक रेखा लेंगे, क्या, कोई बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं ई। ए बी के समांतर एक रेखा सी ई खींचे, समांतर रेखा लिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। समकोण त्रिभुज कौन सा है, सी डी ई है। ठीक है, समकोण त्रिभुज सी डी ई। देखिए, अगर ये 6 मीटर है तो इसके सामने वाला ये भी कितना होगा, ये भी अपना हो जाएगा 6 मीटर का। तो बच गया किसमें, 11 मीटर में से अगर ये 6 मीटर को हम घटा देते हैं तो हमको इसका लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज सी डी ई की बात करें तो इसमें ये पूरे खंभे की लंबाई कितना है, 11 मीटर। नीचे से ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर, इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ की लंबाई हमको पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, और इसके सामने वाला भुजा ये अगर 12 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 12 मीटर। ठीक है, तो अब देखने से लग रहा है कि हम इस दोनों सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या चीज़ था, ए बी नहीं, ए सी तथा कौन कौन से थे, ए सी तथा बी डी, दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई क्रमशः कितनी कितनी है, जिनकी ऊंचाई क्रमशः कितने कितने मीटर हैं, 6 मीटर और 11 मीटर है। 6 मीटर और 11 मीटर है। ठीक है, रचना क्या किए हैं, रचना किए हैं कि ए बी समांतर क्या लिए हैं, सी ई रेखा खींचा गया। ठीक है, प्रमाण देखेंगे अब यहाँ से। प्रमाण में क्या होगा, ये ए बी रेखा जो है, ये ए बी रेखा का लंबाई जितना होगा उतना ही सी ई होगा। ए बी बराबर सी ई हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी ई कितना से 12 मीटर का होगा, और ये ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बी ई के बराबर। ए सी बराबर बी ई कितना मीटर, 6 मीटर। तो देखिए यहाँ ये अगर बी ई बराबर भी 6 मीटर है, पूरे की लंबाई की दिया हुआ है, कितना दिया है कि बी डी बराबर क्या है, 11 मीटर। तो बी डी बराबर 11 मीटर दिया हुआ है, तो बी डी को क्या, हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी ई प्लस डी ई, बी ई प्लस डी ई। इस पूरे बी डी की लंबाई कितना है, 11 मीटर।
BE की लंबाई कितना है 6 मीटर प्लस DE हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से DE बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 6 मतलब 5। DE का वैल्यू हमको पता चल गया कि ये DE 5 है। ठीक है, तो हमको सबका मालूम चल गया है। ये सब तो हम यहाँ फिगर में ही देख के समझ लिए थे, लेकिन इसको हम लिखित रूप में लिख दिए हैं ताकि आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनाए तो आपको मार्क्स मिले उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो DE बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, CE बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का दो छोटी भुजा हमको मालूम है, हमको समकोण के सामने वाला भुजा मतलब कर्ण निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं अब किसमें फाइनली समकोण त्रिभुज किसमें CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में चलेंगे। इसमें क्या है एंगल E है 90 डिग्री, मतलब एंगल E के सामने वाला भुजा का होगा कर्ण, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होगा CD स्क्वायर किससे DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के बराबर होगा। कहाँ से प्रमेय 6.8 से। प्रमेय 6.8 में क्या पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे हमने कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा होगा कर्ण कहलाएगा, और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा मतलब बाकी जो दो भुजा बच गया उसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम कर दिए हैं यहाँ से। ठीक है, CD भुजा हमको नहीं पता है, तो अगर CD स्क्वायर हमको चाहिए तो DE का वैल्यू क्या है, DE का वैल्यू है 5 मीटर, उसका स्क्वायर होगा प्लस CE कितना है CE है 12 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू मालूम चल जाएगा CD स्क्वायर का, 5 से 25 हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है CD स्क्वायर बराबर 169 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको वैल्यू किस चीज़ का मालूम करना है, दोनों सिरों के बीच की दूरी का। ये दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या है CD ही ना है, तो CD को मालूम कर लेंगे तो हमको यही आंसर हो जाएगा अपना, यही चीज़ मालूम चल जाएगा। अगर इधर से स्क्वायर हटाए हैं तो इधर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 169 मीटर स्क्वायर अगर रूट में से निकालते हैं तो ये कितना हो रहा है 13 मीटर। तो यही शायद आ गया अपना दोनों सिरों के बीच की दूरी CD। हाँ, यही रहा अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। 12 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा था कि दो खंभे हैं, एक 11 मीटर का है एक 6 मीटर का है। ये दोनों समतल भूमि पर खड़े हैं, दोनों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो हमको क्या करना था ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना था। तो जो जो चीज़ दिया हुआ था वो चीज़ लिख दिए। रचना किए हैं कि AB के समांतर रेखा खींचे हैं CE, AB का लंबाई जितना होगा उतना ही CE का भी लंबाई होगा, और ये AC का लंबाई जितना होगा इस BE का भी लंबाई उतना ही होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बच गया वो इस भुजा का लंबाई हो जाएगा। इस तरह से हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज CDE बना, तो समकोण त्रिभुज हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था। पाइथागोरस में क्या पढ़े थे समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वही चीज़ हम लागू कर दिए यहाँ समकोण त्रिभुज CDE में। इसका सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर कर दिए हैं। सबका वैल्यू पुट कर दिए। CD स्क्वायर बराबर 169 मीटर स्क्वायर आ गया, तो CD का वैल्यू क्या आएगा √169 मीटर स्क्वायर। 169 का वर्गमूल 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। 13 मीटर हो गया अपना इस दोनों सिरों के बीच की दूरी। तो दोस्तों वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस सॉल्यूशन को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, समझते हैं आगे के सॉल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। थैंक यू।